Hi, this is Ajay Anand and welcome to science classes from excelup.com। इस लेसन में आप वेट के बारे में पढ़ेंगे और किसी ऑब्जेक्ट का वेट अर्थ पर क्या होता है और मून पर क्या होता है उसके कंपैरिजन के बारे में पढ़ेंगे। वेट का डेफिनेशन है द फोर्स विथ विच एन ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अर्थ इज कॉल्ड वेट। मतलब जिस फोर्स से किसी ऑब्जेक्ट को धरती अपनी ओर खींचती है उस फोर्स को वेट कहते हैं। मोशन वाले चैप्टर में आपने पढ़ा था फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और अर्थ के केस में एक्सेलरेशन हो जाता है g, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो वेट जो है उसको हम लिखते हैं F इज इक्वल टू mg, मास इनटू g। और वेट का SI यूनिट वही है जो फोर्स का है, मतलब न्यूटन। अब देखते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट का वेट चांद पर क्या हो सकता है। तो एज पर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन WM, मतलब वेट ऑन मून इज इक्वल टू G MM इंटू M अपॉन RM स्क्वायर। तो यहाँ पर G हो गया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, M हो गया मास ऑफ मून, और ये वाला M हो गया जिस ऑब्जेक्ट का वेट पता करना उसका मास, और RM हो गया मून का रेडियस, उसका स्क्वायर। अगर धरती पर किसी वेट चीज़ का वेट निकालते हैं तो WE हो जाएगा, मतलब वेट ऑन अर्थ इज इक्वल टू G इंटू MM अपॉन R स्क्वायर। कैपिटल M हो गया अर्थ का मास और स्मॉल m हो गया जिस ऑब्जेक्ट का वेट निकालना है उसका मास, और R हो गया धरती का रेडियस। तो अब इस फार्मूला का यूज करते हुए देखते हैं कि मून पर और अर्थ पे जो किसी चीज़ का वेट होता है उसको कैसे कंपेयर करते हैं। तो WM इज इक्वल टू G इंटू 7.36 इंटू 10⁻22 kg, ये मून का मास हो गया, इंटू M। तो ये वाला मास जो है ये ऑब्जेक्ट का मास है, अपॉन 1.74 इंटू 10⁻6⁻2 मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया मून का रेडियस। अब उसी चीज़ का अगर अर्थ पे वेट लेते हैं तो हो जाएगा G इंटू 5.98 इंटू 10⁻24 kg M। तो यहाँ पर 5.98 इंटू 10⁻24 kg जो है ये हो गया अर्थ का मास, और ये वाला M उस ऑब्जेक्ट का मास हो गया। 6.37 इंटू 10⁻6 ये अर्थ का रेडियस होगा, इसको स्क्वायर करेंगे मीटर स्क्वायर। अब WM अपॉन WE, मतलब मून पर जो वेट है उसका और अर्थ पर वेट है उसका रेशियो कैसे निकालेंगे। तो इन दोनों को मतलब इससे डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर सारा लिख दिया G इंटू 7.36 इंटू 10⁻22 kg M अपॉन 1.74 इंटू 1.74 इसका स्क्वायर इंटू 10⁻12, 10⁻6 का स्क्वायर हो जाएगा 10⁻12 M स्क्वायर, मल्टीप्लाइड बाई। अब यहाँ पर डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं तो ये न्यूमरेटर की चीज़ डिनोमिनेटर में चली जाएगी और डिनोमिनेटर की चीज़ न्यूमरेटर में चली जाएगी। तो यहाँ हो जाएगा 6.37 इंटू 6.37, मतलब 6.37 का स्क्वायर इंटू 10⁻12 मीटर स्क्वायर अपॉन G इंटू 5.98 इंटू 10⁻24 kg M। अब क्या होगा, G से ये G कट जाएगा, kg से ये kg कट जाएगा, ये मास से ये मास कट जाएगा, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, अब इसको फर्दर प्रोसेस करते हैं इक्वेशन को। 7.36 मल्टीप्लाइड बाई 40.5769, वो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो गया,
इंटू 10 पावर 22 इंटू 10 पावर 12 अपॉन 3.0276 इंटू 5.98 इंटू 10 पावर 12 इंटू 10 पावर 24। तो यहाँ पर 10 पावर 12 और 10 पावर 12 ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। 10 पावर 22 और 10 पावर 24 मतलब इसमें इससे भाग लगाते हैं तो क्या आता है 10 पावर 2। फर्दर प्रोसेस करेंगे तो आएगा हमारे पास 298.645984 अपॉन 1810.5048 इज इक्वल टू 1/6। मतलब किसी चीज़ का मून पर का वेट और अर्थ पर के वेट का रेशियो 1/6 होगा। यानी किसी चीज़ का वेट धरती पर जितना होगा उसका 1/6 मून पर होगा। जैसे मान लिया सब्जी है आपके पास, 6 किलो सब्जी है, तो धरती पर उसका वेट 6 किलो होगा तो चांद पर उसका वेट कितना होगा 1 किलो होगा। इसी तरह किसी का 600 किलो अगर धरती पर वेट होगा तो चांद पर कितना होगा 100 kg। That's all for this lesson. Thank you.